17वां बाब। हूसी अबीसलूम को बहकाता है। और अखी तुफल ने अबीसलूम से ये भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूंगा और उसे डराऊंगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे, और मैं फकत बादशाह को मारूंगा। और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस आदमी का तू तालिब है वो ऐसा है कि गोया सब लौट आए। यूं सब लोग सलामत रहेंगे। ये बात अबीसलूम को और इसराइल के सब बुजुर्गों को बहुत अच्छी लगी। और अबीसलूम ने कहा, अब अर्की हूसी को भी बुलाओ, और जो वो कहे हम उसे भी सुने। जब हूसी अबीसलूम के पास आया तो अबीसलूम ने उससे कहा कि अखी तुफल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। हूसी ने अबीसलूम से कहा कि वो सलाह जो अखी तुफल ने इस बार दी है अच्छी नहीं। मां सिवा इसके हूसी ने यह भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो जबरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस रीछनी की मानिंद जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों झल्ला रहे होंगे। और तेरा बाप जंगी मर्द है और वो लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगह छुपा हुआ होगा। और जब शुरू ही में थोड़े से कत्ल हो जाएंगे तो जो कोई सुनेगा वो यही कहेगा कि अबीसलूम के पैराओं के दरमियान तो खूंरेजी शुरू है। तब वो भी जो बहादुर है और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि सारा इस्राएल जानता है कि तेरा बाप जबरदस्त आदमी है और उसके साथ के लोग सूरमा हैं। सो मैं ये सलाह देता हूं कि दान से बीर सबा तक के सब इस्राएली समुद्र के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकट्ठे किए जाएं, और तू आप ही लड़ाई पर जाए। यूं हम किसी न किसी जगह जहां वो मिले उस पर जा ही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे गिरेंगे जैसे शबनम जमीन पर गिरती है। फिर ना तो हम उसे और ना उसके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोड़ेंगे। मां सिवा इसके अगर वो किसी शहर में घुसा हुआ होगा तो सब इस्राएली उस शहर के पास रस्सियां ले आएंगे, और हम उसको खींचकर दरिया में कर देंगे, यहां तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी वहां नहीं मिलेगा। तब अबीसलूम और सब इस्राएली कहने लगे कि ये मशवरत जो अर्की हूसी ने दी है अखीतुफल की मशवरत से अच्छी है, क्योंकि ये तो खुदावंद ही ने ठहरा दिया था कि अखीतुफल की अच्छी सलाह बातिल हो जाए, ताकि खुदावंद अबीसलूम पर बला नाजिल करे। दाऊद को खतरे से आगाह किया जाता है और वो बच निकलता है। तब हूसी ने सदूक और अबियातर काहिनों से कहा कि अखीतुफल ने अबीसलूम को और बनी इस्राएल के बुजुर्गों को ऐसी ऐसी सलाह दी, और मैंने ये सलाह दी। सो अब जल्द दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात को दश्त के घाटों पर ना ठहर, बल्कि जिस तरह हो सके पार उतर जा, ता ऐसा न हो कि बादशाह और सब लोग जो उसके साथ हैं निगल लिए जाएं। और यूनतन और अखीमाज ऐन राजल के पास ठहरे थे, और एक लौंडी जाती और उनको खबर दे आती थी, और वो जाकर दाऊद को बता देते थे, क्योंकि मुनासिब न था कि वो शहर में आते दिखाई देते। लेकिन एक छोकरे ने उनको देख लिया और अबीसलूम को खबर दी, पर वो दोनों जल्दी करके निकल गए और बहरीम में एक शख्स के घर गए जिसके सहन में एक कुआं था। सो वो उसमें उतर गए, और उसकी औरत ने पर्दा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उस पर डला हुआ अनाज फैला दिया, और कुछ मालूम नहीं होता था। और अबीसलूम के खादिम उस घर पर उस औरत के पास आए और पूछा कि अखीमास और योनतन कहाँ हैं? उस औरत ने उनसे कहा, वो नाले के पार गए। और जब उन्होंने उनको ढूंढा और न पाया तो यरूशलेम को लौट गए। और ऐसा हुआ कि जब ये चले गए तो वो कुएं से निकले और जाकर दाऊद बादशाह को खबर दी, और वो
दाऊद से कहने लगे कि उठो और दरिया पार हो जाओ, क्योंकि अखीतोफेल ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी सलाह दी है। तब दाऊद और सब लोग जो उसके साथ थे उठे और यरदन के पार गए, और सुबह की रोशनी तक उनमें से एक भी ऐसा न था जो यरदन के पार ना हो गया हो। जब अखीतोफेल ने देखा कि उसकी मशवरत पर अमल नहीं किया गया, तो उसने अपने गधे पर जीन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर गया और अपने घराने का बंदोबस्त करके अपने को फांसी दी और मर गया और अपने बाप की कब्र में दफन हुआ। तब दाऊद महानीम में आया और अबीसलूम और सब इस्राएली मर्द जो उसके साथ थे यरदन के पार हुए। और अबीसलूम ने योआब के बदले अमासा को लश्कर का सरदार किया। ये अमासा एक इस्राएली आदमी का बेटा था जिसका नाम इत्रा था। उसने नाहस की बेटी अबीजेल से, जो योआब की मां ज़रूया की बहन थी, सोहबत की थी। और इस्राएली और अबीसलूम जिलाद के मुल्क में खैमाजन हुए। और जब दाऊद महानीम में पहुंचा तो ऐसा हुआ कि नाहस का बेटा सूबी बनी अमून के रिबा से और अमीएल का बेटा मकीर लोदमार से और बर्जली जिलादी रजालीम से पलंग और चारपाइयां और बासन और मिट्टी के बर्तन और गेहूं और जौ और आटा और भुना हुआ अनाज और लोबिये की फलियां और मसूर और भुना हुआ चबीना और शहद और मक्खन और भेड़ बकरियां और गाय के दूध का पनीर दाऊद के और उसके साथ के लोगों के खाने के लिए लाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग बियाबान में भूखे और मांदे और प्यासे हैं।